और चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ईदगाह इलाके में हुई फायरिंग की घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। कहा, कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। आतंकवाद न तो नोटबंदी से रुका, न धारा 370 हटने से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने ईदगाह इलाके में एक स्कूल में घुसकर फायरिंग की। प्रिंसिपल सतिंदर कौर और एक शिक्षक की मौत हो गई। पिछले 5 दिनों में घात लगाकर हत्या की यह 7वीं वारदात। भारतीय रेलवे ने कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन कराने के लिए बड़ा फैसला लिया। ट्रेन या स्टेशन पर बगैर मास्क के घूमने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। लखीमपुर हिंसा मामले में नया मोड़। पुलिस ने आशीष पांडे और लव कुश को हिरासत में लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही। मुंबई में हुई चर्चित क्रूज ड्रग्स केस मामले में एनसीबी ने क्रूज कंपनी के 2 लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी शाहरुख खान के बेटे समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के बाद राज्य विधानसभा में विधिसम्मत तरीके से विधायक पद की शपथ ली। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 7 नवंबर को होगी। इसमें कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी उपस्थित रहेंगे। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज ऐलान हुआ। इसमें वरुण गांधी को जगह नहीं मिली है। वरुण काफी समय से सरकार की नीतियों के खिलाफ बयान दे रहे। वरुण की बयानबाजी का खामियाजा उनकी मां मेनका गांधी को भी भुगतना पड़ा। उन्हें भी कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। 80 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हैं। मिथुन चक्रवर्ती को जगह मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से विनय कटियार को भी निकाला गया। यूपी के बाराबंकी में टूरिस्ट बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। बस सवार 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 30 से ज्यादा घायल हैं। बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी। लोगों के मुताबिक बस के सामने अचानक गाय आ गई। उसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और ट्रक से टक्कर हो गई। दुनिया में मलेरिया के पहले टीके RTS-S/AS01 को WHO ने मंजूरी दे दी है। मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित अफ्रीकी देशों से इसकी शुरुआत हुई। WHO ने कहा, मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के लिए ये वैक्सीन एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। भारत में हर साल 3 लाख से ज्यादा केस आते हैं, जिसमें 5 साल तक के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में पीएम केयर्स फंड से निर्मित आधुनिक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने देश भर में इस फंड से स्थापित 35 प्लांट्स का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। पीएम ने कहा, सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन होता था, लेकिन डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। यह दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था। पीएम ने कहा, कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाती है। पीएम ने कहा, दूरदराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं दी गई। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान चला। पीएम ने कहा, पहले 6 एम्स थे, लेकिन आज 22 हैं। सरकार का लक्ष्य है देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। उन्होंने कहा, कभी मास्क और दवाओं के आयात के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। आज भारत मास्क और दवाएं निर्यात कर रहा है। पीएम मोदी ने आज दौसा के बांदीकुई में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का वीसी के जरिए लोकार्पण किया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में पीएम केयर्स फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। सीकर के अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का आज लोकार्पण हुआ। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने लोकार्पण किया। सीकर में सांसद सुमिधानंद सरस्वती भी मौजूद थे। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा, कौन आरोपी है, किसके खिलाफ एफआईआर हुई, किसे गिरफ्तार किया, इसकी सारी जानकारी उपलब्ध कराएं। वन एवं पर्यावरण सह बाड़मेर जिला प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई 3 दिनों के बाड़मेर दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन उन्होंने वीसी के जरिए कई चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण किया। मंत्री बिश्नोई ने बाड़मेर के जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मरीजों से बात की, सुविधाओं की जानकारी ली। उपचुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। धरियावद से खेत सिंह मीणा, वल्लभनगर से हिम्मत सिंह मीणा पर दांव लगाया है।
कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों का ऐलान किया। धरियावत से नगराज मीणा प्रत्याशी हैं, वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत। और नामों के ऐलान के साथ ही विरोध की भी खबरें आई। धरियावत से खीर सिंह मीणा को बीजेपी का टिकट मिलते ही कन्हैयालाल मीणा के समर्थकों ने हंगामा किया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। कहा, राज्य सरकार की बेहतर नीति और कुशल प्रबंधन के कारण कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने भी जीत का दावा किया। कहा, कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री गहलोत के काम पर और राज्य सरकार की बेहतर नीतियों के दम पर जीत हासिल करेगी। रीट मामले में आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा, बीजेपी के नेता नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। पूर्व मंत्री सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट से गांधी जी की तस्वीर हटाने की मांग की। उन्होंने लिखा, इन नोटों का उपयोग रिश्वत के लिए भी होता है। वायुसेना के जवान जितेंद्र शर्मा का उनके पैतृक गांव दौसा के ढोलका में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर विधायक जीआर खटाना, कांग्रेस नेता शेष अवतार शर्मा, कोलवा थानाधिकारी रविंद्र चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय वायुसेना के जवान जितेंद्र शर्मा की मौत इलाज के दौरान सेना के हॉस्पिटल पठानकोट में हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बिजली कटौती को लेकर राज्य सरकार को घेरा। एक बयान जारी कर कहा, प्रदेशवासियों को बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रखना राज्य सरकार का फेल्योर है। विसंगति दूर करने की मांग को लेकर राजस्थान सरकार के बाबू राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संगठन के बैनर तले धरने पर बैठे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल से प्रदेश भर में 3 दिन के अभियान का आगाज होगा। दूसरे डोज से वंचित लोगों का टीकाकरण करने के साथ ही पहले डोज के लक्ष्य को भी 100% अर्जित करने का प्रयास होगा। उदयपुर में कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। उदयपुर में कलेक्ट्रेट पर रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़ भी शामिल हुए। सवाई माधोपुर नगर परिषद में नए आयुक्त की नियुक्ति हो गई है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नवीन भारद्वाज को आयुक्त लगाया गया है। धरियावत विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों के चेहरे सामने आने के बाद से ही बगावती चेहरे भी सामने आ रहे हैं। गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल की ओर से दौसा जिले के महुआ विधानसभा सीट से विधायक ओम प्रकाश हुडला को कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया। राजसमंद बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड लिखने के कार्यक्रम की शुरुआत की। भरतपुर में आज कांग्रेस की तरफ से लखीमपुर खीरी कांड को लेकर उचला नगला बॉर्डर पर प्रदर्शन किया गया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में सीपी हॉस्पिटल के सामने सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। महिला उत्पीड़न की शिकायत पर जयपुरी अस्पताल अधीक्षक पद से हटाए गए डॉक्टर सुनीत सिंह राणावत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। चिकित्सा विभाग ने एसएमएस अस्पताल के उप अधीक्षक पद से भी हटा दिया। भीलवाड़ा में प्रतापनगर थाना इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी 4 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अलवर जिले के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर नीमराणा के पास पीछे से आ रही मिनी ट्रक ने आगे चल रही मारुति गाड़ी को टक्कर मार दी। ट्रक फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा। टोंक के निवाई से मानवताओं को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई। बस स्टेशन के पास नाले में नवजात शिशु मिला। थानाधिकारी अजय मीना मौके पर पहुंचे और नवजात को इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया। अजमेर के आदर्श नगर में पानी की पाइपलाइन ब्लास्ट होने से आसपास की करीब 50 मीटर की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। जलदाय विभाग द्वारा योजना के तहत पानी की शुद्धता जांचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर उपकरण तो खरीद लिए गए, लेकिन पानी की शुद्धता जांचने वाले ये उपकरण अभी तक उपयोग में नहीं लिए जा रहे। अलवर के भिवाड़ी में बेखौफ बदमाशों ने सुपर बाजार में दिन दहाड़े फायरिंग की और संचालक से 50 लाख की रंगदारी की मांग की। सीकर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। वारदात ढहर का बास गांव में सामने आई। दौसा के बांदीकुई में बुधवार रात बदमाशों ने बसवा रोड पर लगे एक एटीएम को खाड़ा और फरार हो गए। अजमेर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। टैंक साफ करने उतरे 2 मजदूरों की मौत हो गई। भरतपुर की कैथवाड़ा पुलिस ने 60 लाख रुपए की जेवरात चुराने के आरोपी जाकर उर्फ नचनिया को गिरफ्तार किया।
सीकर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया और हथियार बरामद किए। झुंझुनू के मंडरेला थाना इलाके के नेशल गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ। कोटा में बाइक की टक्कर में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। झलरा पाटन में रोडवेज बस से नीचे गिरने से एक युवक की मौत हो गई। अलवर के बुद्ध विहार में कॉलेज प्रोफेसर मनोज कुमार ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। डूंगरपुर जिले के सूरजगांव डूडियार बस्ती में एक महिला ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। नागौर के कुचामन सिटी में 2 युवकों के खिलाफ नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू की। कोटपुतली की शाहपुरा पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया। ये 7 महीनों से फरार था। डीएसटी ने डूंगरपुर में हरे पेड़ काटकर गुजरात ले जाते हुए तस्करों को गिरफ्तार किया। एक क्रेन और एक ट्रक जब्त। डूंगरपुर जिले के नलवा गांव में एक ट्रैक्टर और ऑटो की टक्कर हो गई। ऑटो सवार 8 लोग घायल हुए। धान की खरीदी शुरू करने और हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने कई जगहों पर चक्का जाम किया। कोटा में डेंगू का आंकड़ा बढ़ रहा है। कई इलाकों में खाली प्लॉट में लार्वा पनपने से डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा विभाग लगातार सर्वे कर रहा है। उदयपुर जिले के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर नया गोड़ा के पास कार को घुमाने के चक्कर में आधा दर्जन कारें आपस में टकरा गई। 4 लोगों को चोटें आई। झलरा पाटन में रोडवेज बस से नीचे गिरने से एक युवक की मौत हो गई। कोटा में बाइक की टक्कर में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। कोटा में डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शहर के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। भरतपुर की कैथवाड़ा पुलिस ने 60 लाख रुपए के जेवरात चुराने के आरोपी जाकर उर्फ नचनिया को गिरफ्तार किया। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दशहरे से 78 दिनों के बोनस का ऐलान किया। सीकर जिले में प्रशासन गांव के संग अभियान लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। धोद इलाके के पेवा गांव में 70 साल से चल रहा एक विवाद एक दिन में सुलझ गया। प्रशासन ने लोगों की सहमति से 72 लोगों के बीच जमीन का बंटवारा कर दिया। मौके पर उपस्थित सभी 72 खातेदारों ने राजस्व अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कोटा में आज लगातार तीसरे दिन बिजली कंपनी द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में बिजली बंद रही। बूंदी के बैरवा बस्ती के पास से निकल रही घोड़ा पछाड़ नदी पर अब तक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों समेत उनके अभिभावकों को अपनी जान जोखिम में डाल नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। सादुलपुर के लुटाना राजू के रहने वाले दीक्षांत कुलहरी 2 अक्टूबर की रात से हावड़ा से लापता हैं। परिजन परेशान है। सरकार से सकुशल वापसी की गुहार लगा है। राजसमंद झील के जलभरा घाट पर सविता संस्कृत संस्थान के तत्वावधान में सामूहिक पितृ तर्पण अनुष्ठान का आयोजन किया। कोटा में दशहरा मेला 2021 के लिए आयुक्त की मौजूदगी में आशापुरा माताजी मंदिर में पूजा अर्चना की। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हुए। मंदिरों में रौनक और सजावट दिख रही है। दोपहर करीब 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की गई। सिरोही में नवरात्र को लेकर बाजारों में पूजन सामग्री खरीदने वालों की भीड़ उमड़ रही है। अजमेर में माता के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कोरोना गाइडलाइंस के बीच भक्त देवी के पूजन दर्शन के साथ ही के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर में माता रानी के दरबारों में विशेष सजावट की गई। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। उदयपुर में भी भक्तों का तांता लगा है। प्रसिद्ध नीमच माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। जैसलमेर के माता मंदिरों में भी पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कोटा शहर के मंदिरों की सजावट देखते ही बन रही है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। हालांकि मेले और डांडिया महोत्सव समेत विशेष आयोजन नहीं किए जा रहे। दादाबाड़ी अमर निवास श्री राम धाम सेवा आश्रम ट्रस्ट की ओर से विश्व कल्याण अर्थ प्रारंभ कर महालक्ष्मी यज्ञ जाप शुरू किया। पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के चलते मंदिरों में नवरात्र का आयोजन नहीं हो रहा था। 2 वर्ष बाद नवरात्र के दौरान मंदिरों में रौनक देखने को मिली। वहीं टोंक शहर के कंकाली माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। विशेष आयोजन 9 दिनों तक चलेगा। छोटे बड़े सभी मंदिरों में बड़े प्रसिद्ध मंदिरों में एंट्री बैन होने से भक्त स्थानीय मंदिरों में ही पूजा अर्चना के लिए पहुंच गए। उदयपुर में नवरात्र के पहले दिन मां के दर्शन करने भक्त पहुंचे, लेकिन कोरोना के संकट की वजह से मंदिरों में भी भक्तों की कमी दिखी।
उदयपुर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुट रही है। प्रसिद्ध नीमच माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतारें दिखनी शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इटली दौरे पर हैं। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान स्पीकर बिरला ने यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे से मुलाकात की। बिरला ने देशों की संप्रभुता के सम्मान का विषय उठाया और कहा, हर देश की अपनी संप्रभुता होती है जिसका अन्य देशों को सम्मान करना चाहिए। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे ने ब्रिटेन की तरक्की में भारतीयों के योगदान की सराहना की और दोनों अध्यक्षों ने आर्थिक क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई। और एक बड़ी